नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने शल्य को रोककर पुनः कहा, शल्य, तुमने दृष्टांत के लिए मेरे प्रति जो वाकजाल फैलाया है, उसके उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस युद्ध स्थल में मुझे अपनी बातों से भयभीत नहीं कर सकते। यदि इंद्र सहित संपूर्ण देवता मुझसे युद्ध करने लगें, तब भी मुझे उनसे कोई भय नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण सहित अर्जुन से क्या भय हो सकता है। मुझे मात्र बातों से किसी प्रकार भी भयभीत नहीं किया जा सकता। जिसे तुम रणभूमि में भयभीत कर सको, ऐसे किसी दूसरे ही पुरुष का पता लगाओ। तुमने मेरे प्रति जो कटु वचन कहा है, उतना ही बल नीच पुरुष में होता है। दुर्बुद्धे, तुम मेरे गुणों का वर्णन करने में असमर्थ होकर बहुत सी उटपटांग बातें बकते जा रहे हो। मद्र निवासी शल्य, कर्ण ने इस संसार में भयभीत होने के लिए जन्म नहीं लिया है। वह तो पराक्रम प्रकट करने और अपने यश को फैलाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। शल्य, एक तो तुम सारथी बनकर मेरे सखा हो गए हो, दूसरे सौहार्दवश मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, और तीसरे मित्र दुर्योधन की अभिष्ट सिद्धि का मेरे मन में विचार है। इन्हीं 3 कारणों से तुम अब तक जीवित हो। राजा दुर्योधन का महान कार्य उपस्थित हुआ है और उसका सारा भार मुझ पर रखा गया है। शल्य, इसीलिए तुम क्षण भर भी जीवित हो। इसके सिवा मैंने पहले ही वह शर्त स्वीकार कर ली थी कि तुम्हारे अप्रिय वचनों को क्षमा करूंगा। वैसे तो सहस्रों शल्य न रहें, तब भी मैं शत्रु पर विजय पा सकता हूँ, परंतु मित्रद्रोह महान पाप है, इसलिए तुम अब तक जीवित हो। महाराज धृतराष्ट्र, शल्य ने कहा, कर्ण, तुम दूसरों के प्रति जो आक्षेप कर रहे हो, वो तुम्हारे प्रलाप मात्र है। तुम जैसे सहस्रों कर्ण न रहे, तब भी युद्ध स्थल में शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसी कठोर बातें बोलते हुए मद्रराज शल्य से कर्ण ने पुनः दूनी कठोरता के साथ अप्रिय वचन कहना आरंभ किया। कर्ण बोला, मद्र नरेश, तुम एकाग्रचित होकर मेरी ये बातें सुनो। राजा धृतराष्ट्र के समीप कही जाती हुई इन सब बातों को मैंने सुना था। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र के घर में बहुत से ब्राह्मण आकर नाना प्रकार के विचित्र देशों तथा पूर्ववर्ती भूपालों के वृत्तांत सुना रहे थे। वहीं किसी वृद्ध एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बाहिक और मध्य देश की निंदा करते हुए वहां की पूर्व घटित बातें कही थी। उन्होंने कहा था, जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है, तथा जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन 5 एवं 6 सिंधु नदी के बीच में स्थित है, उन्हें बाहिक कहते हैं। वे धर्म बाह्य और अपवित्र हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। गोवर्धन नामक वटवृक्ष और सुभद्र नामक चबूतरा, ये दोनों वहां के राजभवन के द्वार पर स्थित है, जिन्हें मैं बचपन से ही भूल नहीं पाता हूँ। मैं अत्यंत गुप्त कार्यवश कुछ दिनों तक बाहिक देश में रहा था। इससे वहां के निवासियों के संपर्क में आकर मैंने उनके आचार व्यवहार की बहुत सी बातें जान ली थी। वहां शाकल नामक एक नगर और आपका नाम की एक नदी है, जहां जर्तिक नाम वाले बाहिक निवास करते हैं। उनका चरित्र अत्यंत निंदित है। वे भुने हुए जौ और लहसुन के साथ गौ मांस खाते हैं और गुड़ से बनी हुई मदिरा पीकर मतवाले बने रहते हैं। पुआ, मांस और वाटी खाने वाले बाहिक देश के लोग शील और आचार से शून्य हैं। वहाँ की स्त्रियां बाहर दिखाई देने वाली माला और चंदन लगाकर मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चार दीवारियों के पास गाती और नाचती हैं। वे गधों के रेखने और ऊँटों के बलबलाने के से स्वर से मतवालेपन में ही भांति भांति के गीत गाती हैं और मैथुन काल में भी पर्दे के भीतर नहीं रहती हैं। वे सब की सब सर्वथा स्वेच्छाचारणी होती है। मद से उन्मत्त होकर परस्पर सरस विनोद युक्त बातें करती हुई वे एक दूसरे को ओ किसी के द्वारा आहत की हुई, ओ किसी की मारी हुई, ओ पति के द्वारा ताड़ित इत्यादि कहकर पुकारती और नृत्य करती है।
पर्वों और त्योहारों के अवसर पर तो उन संस्कारहीन रमणियों के संयम का बांध और भी टूट जाता है। उन्हीं बाहिक देशी मदमत्त एवं दुष्ट स्त्रियों का कोई संबंधी वहां से आकर कुरुजांगल प्रदेश में निवास करता था। वह अत्यंत खिन्न चित्त होकर इस प्रकार गुनगुनाया करता था। निश्चय ही वह लंबी, गोरी और महीन कंबल की साड़ी पहनने वाली मेरी प्रेयसी कुरुजांगल प्रदेश में निवास करने वाले मुझ बाहिक का निरंतर स्मरण करती हुई सोती होगी। मैं कब सतलज और उस रमणीय रावी नदी को पार करके अपने देश में पहुंचकर शंख की बनी हुई मोटी मोटी चूड़ियों को धारण करने वाली वहां की सुंदरी स्त्रियों को देखूंगा, जिनके नेत्रों के प्रांत भाग मनःशील आलेप से उज्जवल है, दोनों नेत्र और ललाट अंजन से सुशोभित हैं तथा जिनके सारे अंग कंबल और मृगचर्म से आवृत हैं। वे गोरे रंग वाली प्रियदर्शना परम सुंदरी रमणियां मृदंग, ढोल, शंख और मर्दल आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ साथ कब नृत्य करती दिखाई देंगी। कब हम लोग मदोन्मत्त हो गधे, ऊंट और खच्चरों की सवारी द्वारा सुखद मार्गों वाले शमी, पीलू और करीलों के जंगल में सुख से यात्रा करेंगे। मार्ग में तक्र के साथ पुए और सत्तू के पिंड खाकर अत्यंत प्रबल हो कब चलते हुए बहुत से राहगीरों को उनके कपड़े छीनकर हम अच्छी प्रकार पीटेंगे। शल्य उस ब्राह्मण ने आगे कहा, संस्कार शून्य दुरात्मा बाहिक ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। उनके पास कौन सचेत मनुष्य 2 घड़ी भी निवास करेगा। शल्य, ब्राह्मण ने निरर्थक आचार विचार वाले बाहिकों को ऐसा ही बताया है, जिनके पुण्य और पाप दोनों का छठा भाग तुम लिया करते हो। शल्य, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ये सब बातें बताकर उद्दंड बाहिकों के विषय में पुनः जो कुछ कहा था वो भी बताता हूँ, सुनो। उस देश में एक राक्षसी रहती है जो सदा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समृद्धिशाली शाकल नगर में रात्रि के समय दुंदुभी बजाकर इस प्रकार गाती है, मैं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो गोमांस खाकर और गुड़ की बनी हुई मदिरा पीकर तृप्त हो अंजलि भर प्याज के साथ बहुत सी भेड़ों को खाती हुई गोरे रंग की लंबी युवती स्त्रियों के साथ मिलकर इस शाकल नगर में पुनः कब इस प्रकार की बाहिक संबंधी गाथाओं का गान करूंगी, जो सुअर, मुर्गा, गाय, गधा, ऊंट और भेड़ के मांस नहीं खाते, उनका जन्म व्यर्थ है। शल्य, ब्राह्मण ने आगे कहा था, जो शाकल निवासी आबाल वृद्ध नर नारी मदिरा से उन्मत्त हो चिल्ला चिल्ला कर ऐसी गाथाएं गाया करते हैं, उनमें धर्म कैसे रह सकता है। शल्य, इस बात को भली भांति समझ लो। हर्ष का विषय है कि इसके संबंध में मैं तुम्हें कुछ और बातें बता रहा हूँ, जिन्हें एक दूसरे ब्राह्मण ने कौरव सभा में हम लोगों से कहा था। उसने कहा था, जहाँ शत्रुदु अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात व्यास, तीसरी इरावती अर्थात रावी, चंद्रभागा अर्थात चिनाब और वितस्ता अर्थात झेलम, ये 5 नदियां छठी नदी सिंधु के साथ बहती है। जहाँ पीलू नामक वृक्षों के कई जंगल हैं, वे हिमालय की सीमा के बाहर के प्रदेश आरट्ट नाम से विख्यात है। वहाँ का धर्म कर्म नष्ट हो गया है। उन देशों में कोई कभी न जाए। जिनके धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं, वे संस्कारहीन जारज बाहिक यज्ञ कर्म से रहित होते हैं। उनके दिए हुए द्रव्य को देवता, पितर और ब्राह्मण भी नहीं ग्रहण करते हैं। ये बात सुनने में आई है। किसी विद्वान ब्राह्मण ने साधु पुरुषों की सभा में ये भी कहा था कि बाहिक देश के लोग काठ के कुंडों तथा मिट्टी के बर्तनों में, जिनमें सत्तू और मदिरा लिपटे होते हैं और जिन्हें कुत्ते चाटते रहते हैं, उसमें बिना किसी घृणा के भोजन करते हैं। बाहिक देश के निवासी भेड़, ऊँटनी और गधी के दूध पीते और उसी दूध के बने हुए दही, घी आदि भी खाते हैं। वे जारज पुत्र उत्पन्न करने वाले नीच आरट्ट नामक बाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओं के दूध पीते हैं। अतः विद्वान पुरुष को उनसे दूर ही त्याग देना चाहिए। शल्य, इस बात का स्मरण कर लो। अभी तुमसे और भी बातें बताऊंगा, जिन्हें किसी एक और दूसरे ब्राह्मण ने कौरव सभा में स्वयं मुझसे कहा था। उसने कहा था, युगंधर नगर में दूध पीकर अच्युत स्थल नामक नगर में एक रात रहकर तथा भूतलय में स्नान करके मनुष्य कैसे स्वर्ग में जाएगा। जहाँ पर्वत से निकलकर ये पूर्वोक्त 5 नदियां बहती हैं, वे आरट्ट नाम से प्रसिद्ध बाहिक प्रदेश है।
उनमें श्रेष्ठ पुरुष 2 दिन भी निवास न करें। विपाशा अर्थात व्यास नदी में 2 पिशाच रहते हैं, एक का नाम है बही और दूसरे का नाम है हीक। इन्हीं दोनों की संतानें बाहिक कहलाती हैं। ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि नहीं की है। वे नीच योनि में उत्पन्न हुए मनुष्य नाना प्रकार के धर्मों को कैसे जानेंगे? कारस्कर, माहिषक, कुरंड, केरल, करकोटक और वीरक इन देशों के धर्म अर्थात आचार व्यवहार दूषित है, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। विशाल ओखलियों की मेखला अर्थात करधनी धारण करने वाली किसी राक्षसी ने किसी तीर्थ यात्री के घर में एक रात रहकर उससे इस प्रकार कहा था, जहां ब्रह्मा जी के समकालीन अर्थात अत्यंत प्राचीन वेद विरुद्ध आचरण करने वाले नीच ब्राह्मण निवास करते हैं, वे आरट्ट नामक देश है और वहां के जल का नाम बाहिक है। उन अधम ब्राह्मणों को न तो वेदों का ज्ञान है, न वहां यज्ञ की वेदियां हैं और न उनके यहाँ यज्ञ याग ही होते हैं। वे संस्कारहीन एवं दासों से समागम करने वाली उल्टा स्त्रियों की संतानें हैं, अतः देवता उनका अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। प्रस्थल, मद्र, गांधार, आरट, खस, वसाती, सिंधु तथा सौवीर ये देश प्रायः अत्यंत निंदित है। शल्य, अभी जो मैंने बातें बताई उन्हें समझो। अब मैं पुनः तुमसे कुछ कहता हूँ। मेरी कही हुई इस बात को तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पूर्व काल में एक ब्राह्मण अतिथि रूप से हमारे घर पर ठहरा था। उसने हमारे यहाँ का आचार विचार देखकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए ये बात कही। मैंने अकेले ही दीर्घ काल तक हिमालय के शिखर पर निवास किया है और विभिन्न धर्मों से संपन्न बहुत से देश देखे हैं। उन सब देशों के लोग किसी भी निमित्त से धर्म के विरुद्ध नहीं जाते। वेदों के पारगामी विद्वानों ने जैसा बताया है उसी रूप से वे लोग संपूर्ण धर्म को मानते और बतलाते हैं। महाराज, विभिन्न धर्मों से युक्त अनेक देशों में घूमता घूमता जब मैं बाहिक देश में पहुंचा तब वहां ऐसी बातें देखने और सुनने में आई थी। उस देश में एक ही बाहिक पहले ब्राह्मण होकर फिर क्षत्रिय हो जाता है, तत्पश्चात वैश्य और शूद्र भी बन जाता है। उसके पश्चात वह नाई हो जाता है, नाई होकर पुनः ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण होने के पश्चात फिर वही दास बन जाता है। विभिन्न जातियों के कर्म को अपनाने के कारण वह उन जातियों के नाम से निर्दिष्ट होने लगता है। वहाँ एक ही कुल में कुछ लोग ब्राह्मण और कुछ लोग स्वेच्छाचारी वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले होते हैं। गांधार, मद्र और बाहिक इन सभी देशों के लोग मंद बुद्धि हुआ करते हैं। उस देश में मैंने इस प्रकार धर्म संकरता फैलाने वाली बातें सुनी। सारी पृथ्वी में घूमकर केवल बाहिक देश में ही मुझे धर्म के विपरीत आचार व्यवहार दिखाई दिया। शल्य, ये सब बातें जान लो। अभी और कहता हूँ। एक दूसरे यात्री ने भी बाहिकों के संबंध में जो घृणित बातें बताई थी उन्हें सुनो। कहते हैं प्राचीन काल में लुटेरे डाकुओं ने आरट्ट देश से किसी सती स्त्री का अपहरण कर लिया और अधर्म पूर्वक उसके साथ समागम किया। तब उस स्त्री ने उन्हें शाप देते हुए कहा, मैं अभी बालिका हूँ और मेरे भाई बंधु जीवित हैं, तब भी तुम लोगों ने अधर्म पूर्वक मेरे साथ समागम किया है। इसलिए इस कुल की सारी स्त्रियां व्यभिचारिणी होंगी। नराधमों, तुम्हें इस घोर पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी धन संपत्ति के उत्तराधिकारी भांजे होते हैं, पुत्र नहीं। कुरु, पांचाल, शाल्व, मत्स्य, नैमिष, कोसल, काशी, अंग, कलिंग, मगध और चेदी देश के भाग्यशाली लोग सनातन धर्म को जानते हैं। भिन्न भिन्न देशों में बाहिक निवासियों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र श्रेष्ठ पुरुष उपलब्ध होते हैं। मत्स्य से लेकर कुरु और पांचाल देश तक, नैमिषारण्य से लेकर चेदी देश तक जो लोग निवास करते हैं वे सभी श्रेष्ठ एवं साधु पुरुष हैं और प्राचीन धर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं। मद्र और पंचनद प्रदेशों में ऐसी बात नहीं है, वहां के लोग कुटिल होते हैं। शल्य, ऐसा जानकर तुम जड़ पुरुषों के समान धर्म उपदेश की ओर से मुंह मोड़कर चुपचाप बैठे रहो। तुम बाहिक देश के लोगों के राजा और रक्षक हो, अतः उनके पुण्य और पाप का भी छठा भाग ग्रहण करते हो, अथवा उनकी रक्षा न करने के कारण तुम केवल उनके पापों में ही हिस्सा बटाते हो। प्रजा की रक्षा करने वाला राजा ही उसके पुण्य का भागी होता है, तुम तो केवल पाप के ही भागी हो।
पूर्व काल में समस्त देशों में प्रचलित सनातन धर्म की जब प्रशंसा की जा रही थी, उस समय ब्रह्मा जी ने पंचनद वासियों के धर्म पर दृष्टिपात करके कहा था कि धिक्कार है इन्हें। संस्कारहीन, चारज और पाप कर्मी पंचनद वासियों के धर्म की जब ब्रह्मा जी ने सतयुग में भी निंदा की, तब तुम उसी देश के निवासी होकर जगत में क्यों धर्म उपदेश करने चले? पितामह ब्रह्मा ने पंचनद वासियों के आचार व्यवहार रूपी धर्म की इस प्रकार निंदा की। अपने धर्म में तत्पर रहने वाले अन्य देशों की तुलना में उन्होंने उनकी सराहना नहीं की। शल्य, इन सब बातों को भली भांति जान लो। अभी इस विषय में तुमसे कुछ और भी बातें बता रहा हूँ, जिन्हें सरोवर में डूबते हुए राक्षस कल्माशपाद ने कहा था। क्षत्रिय का मल है भिक्षावृत्ति, ब्राह्मण का मल है वेद शास्त्रों के विपरीत आचरण, पृथ्वी के मल है बाहिक, और स्त्रियों के मल है मध्य देश की स्त्रियां। उस डूबते हुए राक्षस का किसी राजा ने उद्धार करके उससे कुछ प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न के उत्तर में राक्षस ने जो कुछ कहा था उसे सुनो। मनुष्यों के मल हैं म्लेच्छ, म्लेच्छों के मल हैं शराब बेचने वाले कलाल, कलालों के मल हैं हिंजड़े, और हिंजड़ों के मल हैं राजपुरोहित। राजपुरोहितों के पुरोहितों तथा मध्य देश वासियों का जो मल है वह सब तुम्हें प्राप्त हो, यदि इस सरोवर से तुम मेरा उद्धार न कर दो। शल्य, जिन पर राक्षसों का उपद्रव है तथा जो विष के प्रभाव से मारे गए हैं, उनके लिए ये उत्तम सिद्ध वाक्य ही राक्षस के प्रभाव का निवारण करने वाला एवं जीवन रक्षक औषध बताया गया है। शल्य, पांचाल देश के लोग वेदोक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। कुरु देश के निवासी धर्मानुकूल कार्य करते हैं। मत्स्य देश के लोग सत्य बोलते और शूरसेन निवासी यज्ञ करते हैं। पूर्व देश के लोग दास कर्म करने वाले, दक्षिण के निवासी वृषल, बाहिक देश के लोग चोर, और सौराष्ट्र निवासी वर्णशंकर होते हैं। कृतज्ञता, दूसरों के धन का अपहरण, मदिरापान, गुरु पत्नी गमन, कटु वचन का प्रयोग, गोवध, रात के समय घर से बाहर घूमना और दूसरों के वस्त्र का उपभोग करना, ये सब जिनके धर्म हैं, उन आरट्टों और पंचनद वासियों के लिए अधर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उन्हें धिक्कार है। पांचाल, कौरव, नैमिष और मत्स्य देशों के निवासी धर्म को जानते हैं। उत्तर, अंग तथा मगध देशों के वृद्ध पुरुष शास्त्रोक्त धर्मों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं। अग्नि आदि देवता पूर्व दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं। पितर पुण्यकर्मा यमराज के द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। बलवान वरुण देवताओं का पालन करते हुए पश्चिम दिशा की रक्षा में तत्पर रहते हैं, और भगवान सोम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा की रक्षा करते हैं। शल्य, राक्षस, पिशाच और गुह्यक, ये गिरिराज, हिमालय तथा गंधमादन पर्वत की रक्षा करते हैं, और अविनाशी एवं सर्वव्यापी भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। परंतु बाहिक देश पर किसी भी देवता का विशेष अनुग्रह नहीं है। शल्य, मगध देश के लोग इंगित से ही सब बात समझ लेते हैं। कौशल निवासी नेत्रों की भाव भंगिमा से मन के भाव को जान लेते हैं। कुरु तथा पांचाल देश के लोग आधी बात कहने पर ही पूरी बात समझ लेते हैं। शाल्व देश के निवासी पूरी बात कह देने पर उसे समझ पाते हैं, परंतु शिबी देश के लोगों की भांति पर्वतीय प्रांतों के निवासी इन सब से विलक्षण होते हैं। वे पूरी बात कहने पर भी उसे नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि यवन जातीय म्लेच्छ सभी उपायों से बात समझ लेने वाले और विशेषतः शूर होते हैं, तथापि अपने द्वारा कल्पित संज्ञाओं पर ही अधिक आग्रह रखते हैं। वैदिक धर्म को नहीं मानते। अन्य देशों के लोग बिना कहे हुए कोई बात नहीं समझते हैं, परंतु बाहिक देश के लोग सब काम उल्टे ही करते हैं। उनकी समझ उल्टी ही होती है, और मध्य देश के कुछ निवासी तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं समझ पाते। शल्य, तुम ऐसे ही हो। अब मेरी बात का उत्तर मत देना। मध्य देश के निवासी को पृथ्वी के संपूर्ण देशों का मल बताया जाता है। मदिरापान, गुरु की शैया का उपभोग, भ्रूण हत्या और दूसरों के धन का अपहरण, ये जिनके लिए धर्म है, उनके लिए अधर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे आरट और पंचनद देश के लोगों को धिक्कार है। ये जानकर तुम चुपचाप बैठे रहो, पुनः कोई प्रतिकूल बात मुंह से न निकालो, अन्यथा पहले तुम ही को मारकर पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, तब शल्य ने कहा, कर्ण,
तुम जहाँ के राजा बनाए गए हो उस अंग देश में क्या होता है? अपने सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका परित्याग कर दिया जाता है। अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहां के लोग बेच आते हैं। उस दिन रथी और अतिरथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने तुमसे जो कुछ कहा था उसके अनुसार अपने उन दोषों को जानकर क्रोध रहित हो शांत हो जाओ। कर्ण सर्वत्र ब्राह्मण है, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी है तथा सभी देशों में उत्तम व्रत का पालन करने वाली साध्वी स्त्रियां भी होती हैं। सभी देशों के पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ बात करते समय उपहास के द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। दूसरों के दोष बताने में सभी लोग सदा ही निपुण होते हैं, परंतु अपने दोषों का उन्हें पता नहीं रहता अथवा जानकर भी अनजान बने रहते हैं। सभी देशों में अपने अपने धर्म का पालन करने वाले राजा रहते हैं जो दुष्टों का दमन करते हैं तथा सर्वत्र ही धर्मात्मा मनुष्य निवास करते हैं। कारण एक देश में रहने मात्र से सब लोग पाप का ही सेवन नहीं करते हैं। उसी देश में मनुष्य अपने श्रेष्ठ शील स्वभाव के कारण ऐसे महापुरुष बन जाते हैं कि देवता भी उनकी समानता नहीं कर पाते। महाराज धृतराष्ट्र, तब राजा दुर्योधन ने कर्ण तथा शल्य दोनों को रोक दिया। उसने कर्ण को तो मित्र भाव से समझाकर मना किया और शल्य को हाथ जोड़कर रोका। नरेश्वर प्रजापालक, दुर्योधन के मना करने पर कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और शल्य ने भी शत्रुओं की ओर मुख किया। तब राधा पुत्र कर्ण ने हंसकर शल्य को रथ बढ़ाने की आज्ञा देते हुए कहा, चलो चलो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।